पूजा पूजा गर्म पानी दे। नहीं वो बाकी है अभी, लेकिन कपड़े और पानी निकाल दूर जाना है। ओके यहाँ पे देखो तो आपको उसी का डिफरेंशिएशन दिया है और बोला है कि डिफरेंशिएशन हैज अ पॉजिटिव रूट। अब इसका भी जो आंसर है, मतलब सोचो कि ये ऊपर जो दिया है वो एफ ऑफ एक्स बोल सकते हो, नीचे जो दिया है वो एफ डैश एक्स बोल सकते हो। एफ ऑफ एक्स के दो रूट, एक रूट 0 है और एक रूट अल्फा है, मतलब एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, देखो क्या लॉजिक बना, एफ ऑफ अल्फा रूट होना मतलब 0 होना, ठीक है, ये आपको डिफाइंड है। और एफ डैश एक्स पूछा है तो मुझे अचानक से एक भाई जिंदा हो गए, अपने फेवरेट कैरेक्टर रोल्स। रोल्स ने क्या बोला था कि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल और एक्सट्रीमिटीज वैल्यू सेम हो जाए। यहाँ पे तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन आर, डिफरेंशिएबल ऑन आर, और 0 और अल्फा पे सेम हो रहा है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट सी, कम से कम एक अकेला सी जरूर एग्जिस्ट करेगा, किसके बीच में, तो ओपन इंटरवल ए टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सी जरूर एग्जिस्ट करेगा, किसके बीच में, 0 और अल्फा के बीच में, सच दैट एफ डैश सी क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पे भी देख लो एफ डैश एक्स क्या हो गया है, 0। तो मैं रोल से बोल सकता हूं कि ये जो x है वो बिलोंग्स टू होगा 0 से अल्फा के बीच में, मतलब इसका जो रूट है, इसका जो रूट है वो क्या होगा, 0 और अल्फा के बीच में, लाइंग बिटवीन 0 एंड अल्फा, इक्वल टू अल्फा नहीं, ग्रेटर देन नहीं, स्मॉलर देन अल्फा। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। समझ में आया क्या? बेस्ट क्वेश्चन बोल, ओके ओके, बेस्ट क्वेश्चन आप इसको मतलब लेबल लगा सकते हो। पूरा मतलब था कि 1 नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट है, इसमें थोड़ा सा इरेजर कर लो, स्ट्रोक इरेजर, ओके हाँ। देखो पहले तो रोल्स के थ्योरम को रिकॉल करो। रोल्स ने क्या बोला था, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल और एक्सट्रीमिटीज वैल्यू मतलब ए और बी पे वैल्यू सेम दिखे, ठीक है, तो उसी इंटरवल के बीच में कोई ना कोई वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करती होगी कि जहां पे उसका डिफरेंशिएशन क्या होता होगा, 0। उसका प्रैक्टिकल क्या मतलब होता था वो तो मैंने बताया था कि एक्सट्रीमिटीज को कनेक्टेड लाइन के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना, ठीक है। लेकिन थियरी तो ये बोलती थी, याद आया आपको, याद आया, फॉर एनी Yes. फंक्शन f, फॉर एनी फंक्शन f is continuous on closed interval AB, differentiable on open interval AB, and if f of A is equal to f of B, then only there exists C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0। रोल भाई ऐसा बोल के गए थे क्या? अब इस पूरी थियरी का, इस पूरी थियरी का बेस्ट एग्जांपल यहां पे सेट किया इन लोगों ने। क्या बोला, ये एक फंक्शन है, ऐसा आपको एक इक्वेशन दे के रखा और बोला कि भाई हरी सब्जी खा के देखोगे ना तो ही आपका आंसर बनेगा। आपको देखना था हर स्टेप में एक्स है, दिखा क्या? तो क्लियर कट लॉजिक चला भाई कि x इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पक्का? यस। तो इसका एक रूट, इसका एक रूट 0 हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। दूसरा बोला कि इसका एक पॉजिटिव रूट है, कौन सा, x इज इक्वल टू अल्फा। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इतने को जो इसके अंदर पॉलिनोमियल दिया है उतने को आप f ऑफ x बोलो
तो एक रूट 0 है, मतलब एफ ऑफ 0 आपको 0 दे रहा है, दूसरा रूट अल्फा है तो आपको एफ ऑफ अल्फा भी क्या दे रहा है, 0, और अल्फा क्या है, पॉजिटिव है, और 0 तो 0 होता है, तो मतलब अल्फा क्या है, 0 से बड़ा है, तो आपको यहाँ पे 0 से अल्फा के लिए पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस हुआ, अब पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल हुआ, और एक्सट्रीमिटीज पे वैल्यू सेम हो गई। दिखा क्या, दिखा? हाँ तो बोलो। यस यस सर। और अगर ऐसा हुआ तो रोल भाई आए मार्केट में यार, तब तो पक्का कोई ना कोई वैल्यू जरूर इसके बीच में निकलेगी भाई, कि जिसकी वजह से उसका डिफरेंशिएशन उस वैल्यू पे क्या होता होगा, 0 होता होगा। रोल भाई ऐसा बोल के गए थे पक्का। अब देखो आपको जो पूछा है ना, आपको जो पूछा है ना वो इसका डिफरेंशिएशन ही पूछा है, दिख रहा है क्या, n आगे आ गया, n x रेस टू n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 आगे आ गया, n माइनस 1 x रेस टू n माइनस 2, यहाँ पे x का हो गया 1। क्लियर, क्लियर? तो उसका उसका मतलब क्या हुआ, अब ये f डैश x, तो f डैश c 0 हुआ तो c इसका रूट हुआ, तो c क्या था, c लाइंग बिटवीन 0 टू अल्फा, तो इसका रूट क्या होगा, 0 से अल्फा के बीच में लाई करेगा, मतलब अल्फा से छोटा होगा और पॉजिटिव होगा, तो वैसा आपको ऑप्शन सी बता रहा था, स्मॉलर देन अल्फा। आया, अब समझ में आया भाई? हाँ तो बोलो। यस सर। हाँ, ये कोरिलेट करना। अब देखो ये तो बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है, मतलब हर किसी जगह आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा कि ये भी होंगे। इवन अपनी जो कुमार दर्पण है ना, उसके अंदर भी आईआईटी के नाम पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि मतलब प्रीवियस ईयर में आया है। कुछ नहीं करना है, सबसे सोल्व भी हो गया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा। यहाँ पे नीचे प्लस ऊपर माइनस एक्स, नीचे प्लस ऊपर माइनस एक्स, मतलब एक्स को है ना आप माइनस एक्स से रिप्लेस करो इस क्वेश्चन में, तो आपका आई जो है वो क्या दिखेगा, तो वो आपका ये माइनस पाई से पाई रहने दो, ऊपर इवन फंक्शन है कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपन ए रेस टू एक्स। तो आप इसका थोड़ा सा सम लगा लो, माइनस पाई से पाई मतलब सिंप्लीफिकेशन दे दो, तो नीचे 1 प्लस ए रेस टू एक्स, ऊपर ए रेस टू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यूज टू हो जाना इस मेथड से, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, 1 प्लस 2 करो तो लेफ्ट हैंड साइड 2i हुआ, राइट हैंड साइड माइनस पाई से पाई कॉमन है, फिर दोनों में कॉमन है cos स्क्वायर x ओवर 1 प्लस a रेस टू x, पहले में 1 है दूसरे में a रेस टू x है। क्लियर, ये टाटा हो गए। अब देखो आपको बताया गया कि माइनस a टू a दिखे तो e1 और देख लो, तो आपने देखा कि हाँ सर यहाँ पे तो e1 है, तो इसको आप 2 टाइम्स 0 से a मतलब 0 से पाई cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता है कि 1 प्लस cos डबल डिवाइड बाई 2 बोलने का, ये बोल दिया, ये 2 इस 2 को ले भागा, 1 का ये 1/2 आगे आ गया, आप गिन रहे हो i इज इक्वल टू 1/2 आगे है, 1 का हो गया है x, cos 2x का हो गया है sin 2x बाई 2, रेंज लग गई है 0 से पाई। क्लियर, पाई रखेंगे तो यहाँ पे पाई मिलेगा, 0 रखने से तो 0 ही हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर कुछ पाई बाई 2 होना चाहिए। क्लियर है? यस। और मेरा रूल याद रखना, ठीक है, इसको प्रॉपर्टी बोला जाता है, टेक्निकली तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं, लेकिन जैसा मैं पहले से ही बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, कुछ ना पता चले तो आपको क्या करना है, नीचे प्लस ऊपर माइनस एक्स, इंटीग्रेशन के अंदर ये मेरा घर का रूल है कि अगर दिमाग मतलब सामने से इंटीग्रेशन इंडिकेट नहीं कर रहा है कि भाई आप ये चीज यूज करो, तो आपको क्या कर लेना है, एक्स इज रिप्लेस बाय नीचे प्लस ऊपर माइनस एक्स। क्लियर है? क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचे। ओहो अभी भी वेक्टर आ रहा है यार, मतलब ये इन लोगों ने मतलब पैटर्न, बाकी चलो कोई नहीं, वो मैं आपको लास्ट में है ना स्ट्रेटजी भी बता दूंगा कि आप पेपर देने जाओ ना तो आपको किस ऑर्डर में करना है क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं 74, कितने हैं, 76 हैं, 75। ओके, मतलब सेकेंड लास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। ये प्लेन है, वो इसको काट रहा है, ये तो रिपीट टाइप का हो गया। देखो ये प्लेन इसको अगर काटे तो ये आपका स्फीयर,
उसको अगर प्लेन काट लेता है, ठीक है, तो वो जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस पूछिए, राइट ना। तो आप बेसिक में देखने जाओ तो ये स्फीयर का सेंटर, ये रेडियस आपको पूछी है, ये आपको मिल जाएगा। ये क्या है, तो सेंटर से प्लेन के बीच का डिस्टेंस, ये आपको मिल जाएगा। ये क्या है, स्फीयर की रेडियस, स्फीयर की रेडियस, ये स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर, और आपको ये आपके सर्कल की रेडियस पूछी है स्मॉल आर, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये पॉइंट जो है वो क्या है, तो x का कोएफिशिएंट का आधा का नेगेटिव 1/2, y दिखा ही नहीं, z के कोएफिशिएंट का आधा का नेगेटिव -1/2। इसका इक्वेशन है आपके पास, इसका इक्वेशन है x + 2y - z - 4 = 0। ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, x मतलब मोड के अंदर x के बदले x रखा, y तो रखना ही नहीं था, z के बदले z रखा, ओके, -4 तो 1 - 4 तो ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 4 5 6 तो √6, ये हो गया आपका 3/√6, ठीक है। ये स्फीयर की रेडियस आप देख पा रहे होगे, तो इसका स्क्वायर मतलब 1/4, आखिरी वाले का स्क्वायर 1/4 माइनस कांस्टेंट टर्म्स ऑफ +2, तो ये 2 + 1/2 तो 4 1 5, तो ये 5/2 रूट के अंदर, ये आपको मिल रहा है रूट के अंदर 5/2। तो पाइथागोरस बोल के गया कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट ले लो, ठीक है। तो रूट के अंदर 5/2 माइनस ये कितना हो गया 3/2, तो 5/2 माइनस 3/2 तो ये हो गया 2/2 तो 1। क्लियर है, नो डाउट। अब स्फीयर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आता है, स्फीयर को सर्कल की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, आया समझ में? यस ओके, ખાલી ટ્રાયગોનલ આ ત્રિકોણ ફરી સમજાવો ને કઈ વસ્તુ કઈ લીધી છે? જો આ ગોલક તારું બરાબર, એની અંદર તારું આ સમતલ બરાબર, તો તને એ તો ખબર છે ને કે ગોલક અને સમતલનો જે છેદ છે, મતલબ કોમન રિજન છે, સર્કલ આવશે, ક્લિયર વસ્તુ। હવે આને જરાક તું પ્રોપર વિઝ્યુઅલાઇઝ કર, તો જે વર્તુળ આવશે એ કમ્પ્લીટ આવશે, એમાં આ તારું સ્ફીયરનું સેન્ટર, આ તારું સ્ફીયરનું સેન્ટર, આ સ્ફીયર થી પ્લેન, સ્ફીયરના સેન્ટર થી પ્લેન પર ડ્રો કરેલા પરપેન્ડિક્યુલરનું ડિસ્ટન્સ, આ તારા સર્કલની રેડિયસ અને આ તારી સ્ફીયરની રેડિયસ, ક્લિયર? હા સર, ખબર પડી, પાક્કો ને? બસ પછી તો નોર્મલ લેવલની ફોર્મ્યુલા, ઓકે, રિપીટ છે, આની પહેલા આ વસ્તુ કરાવી દીધી છે, ઓકે। लास्ट क्वेश्चन भाई, पेयर ऑफ लाइंस बीच में दिखनी बंद हो गई थी, लेकिन ताजी ताजी रिकॉल की गई है। इफ द पेयर ऑफ लाइंस लाई अलोंग डायमीटर ऑफ सर्कल, क्या बात है, एंड डिवाइड द सर्कल इनटू 4 सेक्टर। देखो ये जो पेयर ऑफ लाइन है ना, नो डाउट मैंने आपको इसको सोल्व करना भी सिखाया है। आपको क्या करना है, तो x² से इसको डिवाइड कर देना है, y/x को, क्योंकि होमोजीनियस ही देंगे, ठीक है, y/x को t मानना है, फिर वहां से खेल करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को फिल करो। ये पेयर ऑफ लाइन मतलब 2 लाइन है, वो डायमीटर के अलोंग है, तो मतलब ऐसी बात हो रही है, डायमीटर के अलोंग है, तो उनका इंटरसेक्शन आप देख पा रहे होगे, सेंटर आएगा, पक्का? अब क्या बोला है, lie along diameter of circle and divide the circle into 4 sector, okay, done, such that area of one of the sector is thrice the area of another। एक सेक्टर का एरिया 3 टाइम है अनदर सेक्टर के एरिया के साथ, सिंपल। मतलब अगर ये थीटा लेके चल रहे हो, तो आपको क्या लेना है यहाँ पे 3 थीटा, सिंपल सी बात। हाँ तो बोलो भाई जल्दी, ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ तो 2 लाइन के बीच का एंगल, आप ये तो जानते हो कि पूरा कितना होता है, पूरा पाई होता है, तो 4 थीटा आपका पाई है, तो थीटा आपका क्या हो गया π/4, क्लियर? अब ये क्या है, 2 लाइन के बीच का एंगल, अगर आप इसको उस दिन वाली थियरी के साथ कंपेयर करोगे, तो tan थीटा जो m1 - m2 हो रहा था 2 टाइम √h² - ab,
अपन जो नीचे 1 प्लस m1 m2 हो रहा था, हो रहा था a प्लस बी। ठीक है, अगर मान लो कि थियरी भूल गए हो तो सुपर फास्ट रिकॉल कर लेना। ठीक है, क्या करने का है, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो y बाय एक्स जो होमोजेनियस होता है उसको आपको t मानना है, जिसके दो रूट, एक रूट m1 होगा, एक रूट m2 होगा, तो सम ऑफ रूट मतलब m1 प्लस m2, तो माइनस b बाय ए अप्लाई करना है, m1 इंटू m2 तो आपको c बाय ए अप्लाई करना है, फिर tan थीटा इज इक्वल टू इन मोड m1 माइनस m2 बाय, एक दिन मैंने कराया है ये 1 प्लस m1 m2, तो ये जो m1 माइनस m2 है उसको आपको अंडर रूट में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 बोलना है, और वो चीजों को रखोगे तो आप यहां तक पहुंच जाओगे। क्लियर? क्लियर है? ये किसके लिए होता है, तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, होमोजेनियस पेयर ऑफ लाइंस। अगर ऐसा है तो भाई दो लाइन के बीच का एंगल tan थीटा, थीटा यहाँ पे पाई बाय 4 है, तो tan थीटा तो tan पाई बाय 4 हो गया 1, तो इन शॉर्ट 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab आपका हो गया a प्लस b। सिंपल सी बात। अगर ऐसा हो गया तो चीजों को रखो, तो ये 2 टाइम्स रूट के अंदर h क्या था, तो xy के कोएफिशिएंट का आधा का नेगेटिव, तो xy का कोएफिशिएंट इतना, उसका आधा, तो a प्लस बी, उसका नेगेटिव तो उसका स्क्वायर ही कर देना है अल्टीमेट, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या था, तो वो यहाँ पे ए बी चल रहा है, तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए प्लस बी ही चल रहा है, तो बोथ साइड अगर स्क्वायर कर लोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्क्वायर कर लिया, ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ पे 2ab में से ab चला गया तो ab, तो ये प्लस 4ab इज इक्वल टू राइट हैंड साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो फाइनल आंसर 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2ab, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ करना था, समझ में आया? ठीक है, अब अपने मंडे को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आपको क्या करना है, तो मैं 4 पेपर फॉरवर्ड कर चुका हूं, 2002, 2003, 2004 एंड 2005। ये एक बार आप लोगों को देख लेना है, जस्ट आप एक पेपर दूर हो नॉर्मल लेवल का बेस बनाने के लिए, जस्ट एक पेपर दूर हो, फिर प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप में अलग ही कॉन्फिडेंस दिखेगा। ठीक है, अब तक जितना कराया है प्लीज रिकॉल कर लेना, सारी चीजें एक बार जरूर देख लेना, कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, एक बार अब तक का आपको देखना जरूरी है। ठीक है, हाँ बोल दो यार। यस ओके यस सर। ओके, चलो मिलते हैं।